बेटा इसके पहले वाले वीडियो में हमने शब्द विचार पाठ का शब्दों के वर्गीकरण का उत्पत्ति के आधार पर हमने समझा था कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की रचना कैसे हुई है। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के हैं शब्द? 5 प्रकार के। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तत्सम शब्द कौन से हैं? जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और उनका प्रयोग वैसे के वैसा ही किया जाता है। तद्भव शब्द कौन से हैं? जो संस्कृत भाषा से लिए हैं और उनका रूप बदलकर हम हिंदी में उनका प्रयोग करते हैं। फिर देशज शब्द कौन से हैं? जो जिनकी उत्पत्ति हमारे ही द्वारा, हमारे ही देश के लोगों द्वारा हुई है, वो देशज शब्द हैं। विदेशी शब्द हैं जो हमने दूसरे देश की भाषाओं से लिए हैं और उनका प्रयोग हम हिंदी में वैसा ही करते हैं। संकर शब्द हैं जो 2 अलग अलग भाषाओं से लेकर मिलाकर एक शब्द बनता है, उसे हम संकर शब्द कहते हैं। अब दूसरा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है? रचना के आधार पर 3 तरह से शब्दों की उत्पत्ति हुई है, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़, है ना। रचना के आधार पर 3 तरह के शब्द होते हैं। एक होते हैं रूढ़। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त हो और अपने आप में पूर्ण हो, अर्थात जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना निकलता हो। ऐसे शब्द जो पूरे हो, जिनको अगर हम अलग करें, जिनको हम अलग अलग करके पढ़ना चाहें, अर्थ निकालना चाहें तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं और जो कई सालों से, कई पीढ़ियों से उसी तरह प्रयोग होते आ रहे हैं। जैसे पुस्तक। पुस्तक शब्द जो है, पुस्तक को हम पुस्तक ही बोलते हैं और अगर हम पुस्तक शब्द को अलग अलग करना चाहें, उसके टुकड़े करना चाहें तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। पुस्तक कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए कलम, कलम शब्द भी रूढ़ शब्द है, उसके भी अगर हम टुकड़े करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इसे सुनते सुनते हमारा ध्यान उसी वस्तु की तरफ जाता है। जब हम पुस्तक बोलते हैं तो हम पुस्तक को ही देखते हैं, कलम बोलते हैं तो कलम का ही ध्यान जाता है, उसका नाम किसी और से मैच नहीं होता, उस चीज़ को हम कोई और नाम से नहीं बुला सकते। तो ऐसे वाले जो शब्द होते हैं वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। 2 शब्द या 3 शब्द या 4 शब्दों को मिलाकर जो एक नया शब्द बनाते हैं उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे रसोई प्लस घर, क्या हो जाएगा? रसोई घर, है ना। रसोई अलग शब्द है, घर अलग शब्द है, दोनों का अपना अपना मीनिंग है। रसोई यानी खाना बनाना, घर यानी रहने की जगह। रसोई खाना बनाने की जगह को हम क्या कहेंगे? रसोई घर। तो ये 2 अलग अलग शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बना है रसोई घर। रेलगाड़ी, है ना। रेल और गाड़ी 2 अलग अलग शब्द हैं, इन दोनों शब्दों को मिलाकर हमने एक नया शब्द बना दिया रेलगाड़ी। तो ये भी क्या कहलाएगा? यौगिक। उसके बाद आते हैं योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो कुछ शब्दों से या एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं परंतु ये अलग अर्थ प्रकट करते हैं। हम इनको बोलते कुछ है लेकिन जब हम इसे सुनते हैं तो हमारा ध्यान किसी और चीज़ की तरफ जाता है ना। जैसे चारपाई। चारपाई में क्या है? जिसके 4 पैर हों, है ना। चारपाई के क्या मतलब होता है? जिसके 4 पैर हों। हम तुरंत कहाँ जाते हैं? हमारा दिमाग पलंग की तरफ, है ना। कमल। कमल हम किसे कहते हैं? फूल को कहते हैं। जैसे किसी ने कमल बोला तो हमारा ध्यान तुरंत कमल के फूल की तरफ चला जाता है। तो पंकज, ये सब भी कीचड़ से जन्म लेने वाला पंकज, उसी को हम कमल भी कहते हैं। फिर है अर्थ के आधार, दशानन, एक रूढ़ शब्द में आपको योग रूढ़ में दशानन भी आता है। जैसे ही हम दशानन बोलते हैं बेटा, वैसे ही हमारा ध्यान किसकी तरफ जाता है? रावण की तरफ, है ना। जैसे किसी ने बोला दशानन तो हम तुरंत रावण का नाम हमें ध्यान आ जाता है कि 10 सिरों वाला कौन होगा? दशानन। चतुर्भुज अगर हमने बोला तो जिसकी 4 भुजाएं हैं, विष्णु जी।
तो ऐसे वाले शब्द जिनको बोलते से ही किसी विशेष व्यक्ति का या किसी विशेष चीज का ध्यान आए, ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द बोलते हैं। तो रचना के आधार पर कितने तरह से उत्पत्ति हुई है शब्दों की? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द कौन से हैं? जो कई सालों से हम सुनते चले आ रहे हैं और जिनको अगर हम टुकड़े करना चाहें, उनको अलग अलग करना चाहें तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। और योग रूढ़ होते हैं जो अलग अर्थ बताते हैं, जो अलग तरह के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थी। ये हम बहुत सालों से पढ़ रहे हैं ना बेटा, आप लोग बचपन से ये पढ़ रहे हो। शब्द अलग अलग होते हैं। एकार्थी शब्द कौन से होते हैं? जो एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, जिसको हमने जब बोला तो उसका एक ही अर्थ होगा, कोई दूसरा अर्थ नहीं होता है, निश्चित अर्थ होता है। जैसे महल, जब हमने महल शब्द बोला तो सबका दिमाग जाएगा एक बड़ा सा सुसज्जित सा घर, बहुत बड़ा सा महल, महल जिसमें राजा महाराजा रहते हैं। तो महल हम किसी के घर को नहीं कह सकते, किसी का बहुत बड़ा घर है तो हम उसे घर ही कहेंगे, उसे महल नहीं कह सकते ना। तो ऐसे वाले शब्द जिनका एक ही अर्थ निकलता है, जिन्हें बोलते से ही किसी एक ही चीज़ का ध्यान आता है, वो एकार्थी शब्द होते हैं। अनेकार्थी शब्द कौन से होते हैं? जो कई अर्थ प्रकट करते हैं, जिसको हम जब बोलते हैं तो हम उसका प्रयोग वाक्य में अलग अलग रूप में भी कर सकते हैं। जैसे कनक, कनक का एक अर्थ होता है गेहूं और एक अर्थ होता है सोना, है ना। तो कनक हमने शब्द में किस तरह से बोला है, उसका प्रयोग हमने किस तरह से किया है, ये उसके अर्थ पर, उस शब्द के वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है कि उस वाक्य में हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो हम कनक का अर्थ निकालेंगे कि वहाँ उसका प्रयोग गेहूं के रूप में हो रहा है या सोने के रूप में हो रहा है। पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? जो एक से अधिक शब्द, मतलब एक से अधिक नाम के द्वारा पुकारे जाते हैं। जैसे फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन, रसून, ये सब पुष्प के ही नाम हैं। एक ही चीज़ के कई नाम जो होते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। विपरीतार्थी शब्द कौन से होते हैं? जो उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं। ऐसे शब्द जो किसी चीज़ का उल्टा अर्थ देते हैं उनको हम विपरीतार्थी या विलोम शब्द बोलते हैं ना। रात का दिन, अंधेरा, उजाला, ऊपर, नीचे, ये सारे शब्द कौन से होते हैं? विपरीतार्थी शब्द। तो अर्थ के आधार पर हमने कितने तरह से बांटा है शब्दों को? 4 तरह से। कौन कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थी। उसके बाद है प्रयोग के आधार पर। अब हमको जब प्रयोग करना होता है शब्दों का तो हम उन शब्दों को किस प्रकार से बांटते हैं? एक विकारी और एक अविकारी, 2 तरह से हमने शब्दों का वर्गीकरण किया है अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। सॉरी, तो कौन कौन से हैं वो? विकारी और अविकारी। विकारी शब्द कौन से होते हैं? जिस शब्द में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है, ऐसे वाले शब्द जो अपना रूप बदल लेते हैं। वो शब्द जहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं वहाँ जो लिंग है उसके हिसाब से हम उस शब्द को प्रयोग करेंगे। वहाँ पर जो कारक आ रहा है उसके हिसाब से हम उसे प्रयोग करेंगे। वचन के हिसाब से प्रयोग करेंगे। जैसे लड़का, लड़का अगर पुल्लिंग है तो हमने लड़का बोल दिया, और स्त्रीलिंग है तो हमने पुल्लिंग बोल दिया, है ना। एक है तो लड़के बोल दिया, ज़्यादा है तो लड़का, एक है तो लड़का और ज़्यादा है तो लड़के। तो ऐसे वाले जो शब्द होते हैं जो लिंग, वचन या कारक के कारण अपना रूप बदल लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विकारी। और अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जो किसी भी परिस्थिति में अपना रूप नहीं बदलते, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। जैसे वहाँ, है ना, वहाँ शब्द क्या है? वहाँ पेंसिल रखी है, वहाँ कोई खड़ा है, वहाँ मेरा घर है, मुझे वहाँ जाना है। वहाँ शब्द वैसा का वैसा ही रहेगा, आप उसके वाक्य को बदल सकते हो। तो ऐसे वाले जो शब्द होते हैं वो अविकारी शब्द कहलाते हैं, जो किसी भी रूप में अपने आप को नहीं बदलते, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को नहीं बदलते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।